वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल सियानी की एपिसोड नंबर 19 का मज़ेदार सा रिव्यू। दोस्तों आखिरकार जो है किरण ज़रबाब को ये कह रही होती है कि मुझे जो है पैसों की ज़रूरत है और वैसे भी मैं रोज़ रोज़ आपसे नहीं मांग सकती। आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे अकाउंट में पैसे डेली ट्रांसफ़र कर दिया करें। ज़रबाब यहाँ पर किरण को कहता है ठीक है बेगम, आप परेशान ना हो, मैं हर महीने 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में जमा करवा दिया करूँगा। लेकिन किरण को तो ये सुनकर गुस्सा आ जाता है कि सिर्फ 1 लाख से क्या होता है, कम से कम 5 लाख हर महीने मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया करें। जैसे ही ज़रबाब ये बात सुनता है वो किरण को कहता है तुम अपने होशो हवास में हो, कैसी बातें कर रही हो 5 लाख। लेकिन किरण कहती है क्या मतलब है, इतना आप फैक्ट्री से कमाते हैं, सिर्फ 5 लाख आप मेरे अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र कर सकते? हाँ, अगर आप नहीं कर सकते तो मुझे बता दें, मैं लावारिस नहीं हूँ, मैं अपने घर वालों से बात कर लेती हूँ, वो करवा देंगे। ज़रबाब को किरण की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, किरण वहाँ से चली जाती है। तो दूसरी तरफ जोहेब पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है किरण के बारे में, क्योंकि नवीन की दोस्त ने जो कुछ किरण के बारे में कहा होता है अब वो ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि वाकई ऐसा है या नहीं है। जोहेब नवीन की दोस्त को जो है कॉल करके कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है और किरण के बारे में मज़ीद डिटेल लेनी है। जैसे ही नवीन की दोस्त फारिहा जोहेब से मिलती है वो सारी हकीकत उसे बता देती है, यहाँ तक कि उसके पास बहुत सी ऐसी तस्वीरें भी होती हैं जिसे वो जोहेब को दिखाती है। जोहेब तो देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि मुझे ज़रबाब भाई से बात कर लेनी चाहिए। जोहेब आखिरकार ज़रबाब के पास कॉल कर कर उसे सारी हकीकत बताता है और कहता है भाई सिर्फ उन्होंने आपको ही बेवकूफ़ नहीं बनाया बल्कि हम सबको बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने झूठ का सहारा लेकर ये गलतफहमी पैदा करके शादी की कि हम बहुत अमीर लोग हैं और हमारे कारोबार भी हैं और फैक्ट्रियाँ भी, सब झूठ है। यहाँ तक कि जोहेब मौका महल देखकर उजाला के जो घर है पुराना जहाँ किरण लोग पहले रहते थे वहाँ आकर सारी मालूमात लेकर उनका घर भी देखकर चला जाता है। तो दूसरी तरफ ज़रबाब अपने ऑफिस में होता है और इन्हीं बातों में गुम होता है कि आखिर जो कुछ जोहेब कह रहा है ये सच हुआ तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि उसे सच में ही किरण से बेहद मोहब्बत होती है। वो उसे किसी सूरत खोना नहीं चाहता, लेकिन वो उसकी हकीकत भी जानना चाहता है कि जो कुछ जोहेब ने ज़रबाब को कहा वो सच है या झूठ। आखिरकार जो है जोहेब और ज़रबाब उस घर पहुंच जाते हैं जो कुछ दिन पहले उन्होंने किराए पर लिया था। जब वहां जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो शूटिंग के लिए खाली था और यहाँ पर 2 महीने के लिए किसी ने किराया दिया था और वो 2 महीने से यहाँ पर रह रहे थे। जैसे ही ज़रबाब जोहेब के सामने ये हकीकत खुलती है तो ज़रबाब को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन जोहेब अपने बड़े भाई को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि मैंने तो पहले ही दिन आपको बता दिया था देखकर किरण को कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ये सच हमसे नहीं बोल रहे। जो इतना कुछ दिखा रहे थे वो सब झूठ था, सब दिखावा था। अब भाई आप हौसला रखें, जो होना था हो गया, अब ठंडे दिमाग से सोचें आखिर करना क्या है। जबकि ज़रबाब तो शदीद गुस्सा हो जाता है, वो तो किरण को अपने घर से निकालने की प्लानिंग कर रहा होता है। जोहेब उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई पहले तो आपने जल्दबाजी कर ली, लेकिन अब ज़रा सब्र और तहम्मुल से जो करना है करना। अब ऐसे एकदम कुछ ना कीजिएगा वरना बहुत नुकसान होगा हमारा। तो दूसरी तरफ ज़रबाब की फैमिली बातें कर रही होती हैं, यहाँ तक कि वो किरण को ही डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो अपने रूम से बाहर नहीं निकलती और वो मशकूक से लगते हैं। ज़रबाब जोहेब घर आ जाते हैं। ज़रबाब शदीद गुस्से में होता है और जोहेब जो है उसे बार बार रोक रहा होता है कि भाई आराम से। जैसे ही ज़रबाब अपने अम्मी अब्बू और बहनों के पास पहुँचता है वो उनसे एक ही सवाल करता है कि किरण कहाँ है। यहाँ तक कि ज़रबाब की अम्मी ज़रबाब को बोलती है कि अपने रूम में है, वो कब हमारे पास आकर बैठती है। ज़रबाब को शदीद गुस्सा आ रहा होता है, वो भागता हुआ अंदर की तरफ जाता है।
जैसे ही अंदर जा रहा होता है ज़ोहेब उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकता। यहाँ पर ज़ोहेब अपनी फैमिली को अभी कुछ नहीं बताता। ज़रबाब जो है अपने रूम में जाता है। किरण वहाँ पर रेस्ट कर रही होती है। किरण ज़रबाब को देखकर उठ जाती है और पूछती है, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? जबकि ज़रबाब किरण से पूछता है कि कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पर किरण ज़रबाब को कहती है, अम्मी की तरफ जाऊंगी, आपको बताया था ना। ज़रबाब किरण को यही कहता है कि आज तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन किरण जो है मना कर देती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊँगी, आप रेस्ट करें घर पर। लेकिन ज़रबाब किरण को कहता है, झूठी मकार औरत, इसलिए मुझे नहीं लेकर जाना चाहती ताकि तुम्हारी हकीकत मेरे सामने ना आ जाए। जबकि फिर भी किरण अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही होती और वो कुछ ना कुछ चाल चलने की कोशिश करती है। ज़रबाब को कहती है कि आप पागल तो नहीं हो गए, कैसी बातें कर रहे हैं? जबकि उसे तो ये मालूम ही नहीं कि उसकी सारी हकीकत खुलकर ज़रबाब और उसके घर वालों के सामने आ गई है। दूसरी तरफ ज़रबाब जो है किरण को घसीटता हुआ रूम से बाहर लेकर आता है। यहाँ तक कि ज़रबाब की फैमिली ये अमल देखकर परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता ज़रबाब ये क्या कर रहा है। ज़रबाब किरण को लाकर अपने घर वालों के सामने खड़ा कर देता है और उसकी एक एक हकीकत के बारे में बताने लग जाता है कि इन्होंने आज तक जो भी हमें कहा सब झूठ था, कोई सच नहीं था। ना ही ये किसी अमीर कबीर फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और ना ही ये कोई इतना पढ़ी लिखी है। इनकी फैमिली ने पहले दिन से लेकर आज तक जो कुछ कहा सब झूठ कहा। जैसे ही ज़रबाब की फैमिली ये बात सुनती है उनके तो पाँव से जैसे ज़मीन ही खिंच जाती है। लेकिन अब क्या हो सकता है, ज़रबाब के घर वाले ज़रबाब को समझाने की कोशिश करते हैं, बेटा अब जो हो गया सो हो गया, छोड़ दो। लेकिन ज़रबाब ने तो ठान ली होती है कि मैं अब किरण को अपने पास नहीं रखूँगा, अब मैं इसे तलाक दे दूँगा। बल्कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम अपनी अम्मी की तरफ चली जाओ, वरना मैं तुम्हें घसीटता हुआ इस घर से बाहर निकाल दूँगा। लेकिन ज़रबाब की फैमिली फिर भी ज़रबाब को मना कर रही होती है, बेटा इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है, तुमने पहले भी जल्दबाजी में शादी कर ली थी और कितने मसले मसाइल खड़े हो गए। हमें तो पहले से ही हकीकत जानने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए था, क्योंकि मुझे तो पहले से ही ये मशकूक लोग लग रहे थे। जबकि ज़रबाब को इन बातों से कोई लेना देना नहीं। उसके सामने जैसे ही किरण की हकीकत खुलकर आती है वो तो किरण को अपने सामने एक मिनट बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होता। वो तो ये चाहता है इस धोखेबाज लड़की को इस घर से निकाल दें, वरना मैं इसे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। आखिरकार ज़रबाब अपनी फैमिली को लेकर किरण के घर की तरफ जा रहा होता है कि आज आप लोगों के सामने सारी हकीकत आ जाएगी कि इन लोगों का घर कहाँ है। जैसे ये कच्ची आबादी में आकर रुकते हैं तो ज़रबाब की अम्मी ये पूछती है कि ये किसका घर और हमें लाकर कहाँ खड़ा कर दिया है। तो यहाँ पर ज़ोहेब और ज़रबाब कहते हैं अंदर चलें। ज़रबाब जाकर दरवाज़ा खटखटाता है तो वहाँ पर किरण की अम्मी आती है और ज़रबाब किरण को घसीटता हुआ उसके घर में लेकर आता है। सारे घर वाले वहीं जमा हो जाते हैं। सबके सामने वो बता देता है कि इनकी असलियत खुलकर हमारे सामने आ गई है। जबकि यहाँ पर किरण की अम्मी तो खुद ज़रबाब से लड़ने लग जाती है कि मेरी बेटी पर आइंदा हाथ मत उठाना और तुम्हारी बीवी है, अगर हकीकत तुम्हें पता चल भी गई है तो ये तुम्हारी बीवी है और तुम्हारे साथ जाएगी और मैं तुम पर केस कर दूंगी अगर तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया तो। लेकिन यहाँ पर ज़रबाब की फैमिली कहती है कि केस तो हम आप पर करेंगे, वो भी झूठा, क्योंकि आप लोगों ने झूठ बोलकर मेरे बेटे से शादी की। क्या हमारा ही बेटा मिला था फंसाने के लिए, किसी और को फंसा लेते। यहाँ तक कि उजाला भी आ जाती है। उजाला अपनी बहन के पास आकर खड़ी हो जाती है। उसे तो इस चीज़ का हमेशा से डर होता है कि अगर हकीकत खुलकर सामने आ गई तो क्या होगा। आखिरकार ज़रबाब और उसकी फैमिली किरण को उसके घर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जबकि किरण आवाज़ें देती है, ज़रबाब नहीं रुकता, वो तो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं होता। यहाँ पर सब लोग आकर ज़रबाब की शादी को डिस्कस कर रहे होते हैं कि काश हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, हमें पहले अच्छी तरह छानबीन कर लेनी चाहिए थी। तो दूसरी तरफ किरण की हालत बहुत ख़राब होती है। वो तो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही होती कि उसके साथ क्या हो गया। जबकि किरण की दादी
अपनी बहू से आकर कहती है, नुसरत आरा, काश तुम अपनी बेटी को पहले से संभाल कर रखते, लेकिन अब क्या हो सकता है। यहाँ तक कि किरण की दादी बहुत परेशान होती है। उजाला उन्हें समझा रही होती है, दादी परेशान ना हो, बस दुआ करें सब ठीक हो जाए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ख्याल रखना।